जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जया एकादशी है और ये एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। नाम से ही प्रदर्शित होता है जया, जय दिलाने वाली, विजय दिलाने वाली। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा इसमें छोटा सा उपाय बताएंगे। आप बहुत सहजता के साथ इसे अपने घर में कर सकते हैं। छोटा सा अंक है, ध्यान से सुनिएगा। और कई बार छोटे छोटे उपाय हमारे भाग्य को बदल देते हैं और भगवान से हमें शुभ आशीष प्राप्त हो जाता है। पहले आज का पंचांग देखते हैं। 29 जनवरी दिन बृहस्पतिवार सन 2026, संवत 2082, माघ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि जया एकादशी, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। एकादशी में हम भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करते हैं। तो आज भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए आप उनको धूप दीप पंचोपचार उनकी पूजा करें। एक प्लेट के अंदर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लें हल्दी से। स्वास्तिक का चिन्ह सभी जानते हैं कैसा होता है। स्वास्तिक का चिन्ह हल्दी से बना लें और हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उसके ऊपर आप 5 बत्तियों वाला दीपक रखें। कितना? 5 बत्तियों वाला दीपक रखें। दीपक रखने के उपरांत भगवान श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु का स्मरण करें और ऐसा मन में भाव लावें कि हे प्रभु, हे विष्णु, हे लक्ष्मीपति, आपकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि बनी रहे। और ये जो मैंने दीपदान अर्पण किया है 5 बत्तियों वाला, ये मैं आपके श्री चरणों में अर्पण करता हूँ। और धूप दीप फल फूल आदि कुछ भी आप चाहें वो आप अर्पण के ऐसा भाव मन में लावें। आपकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य की कमी ना रहे, श्री संपन्नता मुझे सदा सदा के लिए प्राप्त होती रहे। माघ मास की जया एकादशी अपने आप में बहुत अच्छी होती है। ऐसी प्रार्थना करके आप भगवान श्री हरि के चरणों में बैठ करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, तो ये बृहस्पति का भी मंत्र हुआ। एक माला इस मंत्र की करें या 5 मिनट इस मंत्र को जपें। पुनः सुने, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला जपें। ठीक इस मंत्र के उपरांत आपने एक कार्य और करना है। एक मंत्र भगवान श्री हरि का बहुप्रचलित मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को आपने 4-5 मिनट जपना है या एक माला इसकी करना है। और बेसन के 5 या 9 लड्डू ये पहले ही अपनी पूजा में आप इसको करें। बेसन के 5-9 लड्डू पहले ही नैवेद्य के रूप में अपने पास रख लें। इतना करने के उपरांत आपका दैनिक पूजन आदि होता है उसको आप कर लें और उसके बाद अपना रोज़मर्रा का जो भी आप कार्य करते हैं वो करें। या फिर स्नान आदि करके आपने जो ये पूजा की है, पूजा करने के तुरंत उपरांत ये बेसन के लड्डू आप मंदिर में जा कर के भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पण कर दें या वहाँ पंडित जी को दे दें या फिर कहीं भी आप इसे श्रद्धालुओं में बांट सकते हैं प्रसाद के रूप में, या गौ माता को 1-1, 2-2 लड्डू आप खिला सकते हैं। साथ में पीले रंग का तिलक अपने मस्तक के ऊपर जरूर लगावें और हमारी इंडेक्स फिंगर के नीचे, तर्जनी उंगली के नीचे गुरु पर्वत का वास होता है, उस पर भी आप हल्दी का या केसर का तिलक जरूर लगाएं। बस इतना भर आप देखिएगा। साल के प्रथम माह की ये बहुत सुंदर जया एकादशी है। पूरे वर्ष भर विष्णुपति लक्ष्मीपति की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ठीक है, यानी कि विष्णु और लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। लक्ष्मीपति हैं ये भगवान श्री हरि। और दिन में चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इस मंत्र का आप अनवरत तरीके से जाप करते रहना। हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान की कृपा, भगवत कृपा आपको प्राप्त होगी। जिस साधक ने इस प्रकार की विशेष तिथियों में चाहे थोड़ी सी ही साधना की हो, आपसे अगर लड्डू ना मिल सकें, आपसे ज़्यादा कुछ ना हो सके, तो पंचमुखी दीप जलाकर ही श्री हरि श्रीमन नारायण ही 5-7 मिनट जप लेना, कार्य सिद्धि होगी। और गौ माता को बेसन की रोटी या हल्दी मिलाकर के आटे में गौ माता को 2 रोटी और उसमें थोड़ा सा गुड़ रख के या मिष्ठान रख के आप खिला देना। इतने भर से ही आपके ऊपर श्रीमन नारायण की कृपा बरसेगी, आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। अब इसी के साथ साथ एक संदेश और दे दें। विगत 1-2 दिन से आपने कार्यक्रम नहीं देखा होगा, थोड़ी कार्य की इस प्रकार से भागा दौड़ी चल रही है। और 5 अप्रैल का एक विशेष कार्यक्रम है आप सबके दुखों के निवारण के लिए, कष्टों के निवारण के लिए।
तो जो भी साधक इस आयोजन का हिस्सा बनना चाहता हो, अपना कितने आप लोग साधक इस पूजन में आना चाह रहे हैं, तो सभी साधक अपना अपना इस पूजन में विशेष अपना नाम नंबर लिखा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो हमने बताया था कि महीने के द्वितीय रविवार और महीने के चतुर्थ रविवार में एक विशेष प्रकार का आयोजन होता है। तो इस बार जो फेब का महीना है, इसके द्वितीय रविवार में और अनेकों कार्य हैं। तो फरवरी के चतुर्थ रविवार में एक विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है और इस विशेष कार्यक्रम में आने से भी आपको अनेकों लाभ मिलेंगे। इसका पूरा वीडियो, इसकी पूरी रूपरेखा आपको हम आगामी 1-2 दिन के अंकों में आपको हम सारी जानकारी देंगे। इसी के साथ साथ जो संस्थान से दीक्षित हैं, उनका बहुत मन करता है कि हम भी जाकर के संस्थान में गुरुजी से मिलें, बातचीत करें। तो उसके लिए हमारा विचार चल रहा है कि महीने का सेकंड रविवार, एक रविवार दीक्षा वालों के लिए निकाला जाए और एक रविवार में एक विशेष आयोजन रहे। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी योजनाएं इंद्राक्षी धाम की तरफ से बन रही हैं। आइए, समय हो चला है ध्यान साधना का। जुड़ते हैं श्रीमन नारायण हरि से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें। प्रभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी गोपनीय घटनाएं होती हैं जो केवल मिलने पर ही बताकर ही संभव होती हैं। तो अनेकों साधकों का लंबे समय से ये भी प्रयास रहा कि हम इंद्राक्षी धाम की साथ बैठ करके और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में हम कुछ गोपनीय साधनाएं करें। तो वो भी सारी जानकारी आपको रविवार के हिसाब से हम लोग देते चलेंगे। बाकी आज जया एकादशी है, जितना आपसे शुभ से शुभ बन सके इस विशेष तिथि में आप लोग करने का प्रयास जरूर करें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरा नाम गोविंद है और मैं लखनऊ से आया हूँ। जब गुरुजी ने आयोजन किए हैं, वहाँ एक अलग ही अनुभूति रही है हमेशा और कुछ सीखने को मिला है हमको। और गुरुजी हमेशा छोटी छोटी बातों को लेके ही बताते हैं कि जिससे प्रैक्टिकली आदमी जुड़ पाए और चीज़ें सीख पाए। और जो मतलब सिर्फ सुनना और कहना ही नहीं इम्पोर्टेंट है, मतलब समझना भी इम्पोर्टेंट है। और प्रैक्टिकली गुरुजी जो बताते हैं, प्रैक्टिकली मतलब कि आदमी पूजा जब करेगा तब वो उसके अंदर जो बदलाव आएगा, वो चीज़। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।
और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।